अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आजकल अगर आप जॉब या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ सीवी और लिंक्डइन प्रोफाइल इनफ नहीं है। पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है जो कि आप ऑनलाइन तरीके से दूसरों को शो करते हो। और गुड न्यूज़ ये है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कोडिंग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आजकल की यंग जनरेशन में है कि भाई पोर्टफोलियो वेबसाइट तो वही बना सकता है जिसको कोडिंग आती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बिना कोडिंग किए अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो और उसके थ्रू आप क्लाइंट्स विन कर सकते हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट एक डिजिटल सीवी प्लस शोकेस होता है। यहाँ आप अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने रिक्रूटर्स और क्लाइंट्स दोनों को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपकी अपनी एक पॉलिश्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट बन चुकी होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। हमारी कम्युनिटी के बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें ये चीज़ बताई कि उनको उनका फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट तब मिला था जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया। क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है जब आप उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्राई किया उनको भी इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। देखो, क्लाइंट आपको लाइव तो देख नहीं रहा होता ना, उसका पहले आपसे इंटरेक्शन होता है कि वो आपको जानता हो। वो आपको एक ही तरीके से जानता है, वो होता है आपका पोर्टफोलियो जिसमें आपने अपना काम शोकेस किया हुआ होता है। ठीक है। तो जब क्लाइंट आपका काम देखता है तो फिर उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा, इस बंदे ने ये काम पहले किया हुआ है तो मैं इससे काम करवाऊँ तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। अच्छा सोचो, अगर आप जो हो वो एक रिक्रूटर है जिसके इनबॉक्स में 100 सीवीज आपने भेजी हैं और उसके मुकाबले में आप सिर्फ अपना एक पर्सनल वेबसाइट का लिंक भेजो। गेस करो सबसे पहले वो किसका प्रोफाइल ओपन करेगा? ऑब्वियसली लिंक पे क्लिक करेगा, क्योंकि सीवीज ओपन करना, पढ़ना, फिर उसमें से सेक्शन में जाके देखना कि स्किल्स वाला कहाँ है, एक्सपर्टीज़ वाला कहाँ है, एक्सपीरियंस वाला कहाँ है, जॉब्स कहाँ है, इंटर्नशिप्स कहाँ है, उससे बहुत बेहतर है, उसको बहुत आसान लगेगा कि वो जी बस एक लिंक क्लिक करे और उसके आगे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट है, उसका उसका सारा काम डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से आपके इंटर्नशिप्स, जॉब्स और प्रोजेक्ट्स के लिए हायरिंग रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स अपने स्किल्स सिर्फ सीवी तक लिमिटेड रखते हैं, लेकिन रिक्रूटर या क्लाइंट विजुअल प्रूफ चाहता है। ठीक है। अगर सीवी में आपने लिखा हुआ है ना कि आई एम टॉप रेटेड ऑन अपवर्क, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। आपको शो करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, अपनी प्रोफाइल ओवरव्यू देना पड़ेगा कि आप वाकई ही टॉप रेटेड हो। ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी पहले सिर्फ सीवी और लिंक्डइन पर डिपेंड करती थी और मुझे कोई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे और मैं बहुत परेशान थी। फिर मुझे मेरे सीनियर ने बोला, टीचर ने बोला कि सिर्फ सीवी से कुछ नहीं होता, लिंक्डइन अकाउंट से कुछ नहीं होता, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ जिसमें आप अपना काम शोकेस करो। सिर्फ लिखो मत, उस चीज़ को विजुअली शो करो, प्रूव करो। ठीक है। और जब मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, वहाँ से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की तरफ कि किस तरह से आपने नॉन कोड पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। इससे पहले कि मैं स्टेप्स स्टार्ट करूं गाइडेंस के, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फेसबुक पे जाके ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के नाम से हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर सकते हो। एडमिन अप्रूवल के बाद आपको मेंबरशिप मिल जाएगी और वहाँ पे इस तरह की डेली टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाते हैं। और आपका अगर कोई भी कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है किसी चीज़ में, तो उसको सर अनस हाशमी खुद थ्रू आउट आपको गाइड करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, तो चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़ अ नॉन कोड बिल्डर। ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करो जो नो कोड बिल्डर हो, जिसमें कोड ना लिखना पड़े। एग्जांपल्स दूँ तो विक्स है, वर्डप्रेस.com है, स्क्वेयर स्पेस है, वेबफ्लो है, कार्ड है। ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करना होता है, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, चूज़ वो करना है जो आपके बजट और डिसीजन कंफर्ट से मैच करे। ठीक है। क्योंकि इनमें से कुछ पेड होते हैं। ठीक है। आप चाहो तो फ्री पे भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप
पेड बना लेते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सेकंड पे क्या करना है, पिक अ प्रोफेशनल टेम्पलेट। क्लीन, मिनिमल और रिक्रूटर फ्रेंडली टेम्पलेट उठाना है। ऐसा टेम्पलेट मत उठा लेना जिसमें आप कहीं पे अगर अपना पोर्टफोलियो देते हो तो उन बेचारों को ढूंढना पड़ जाए कि इनमें प्रोजेक्ट्स का सेक्शन कहाँ है, ठीक है। रूल क्या होना चाहिए कि जो रिक्रूटर है उसको 10 सेकंड में आपकी आइडेंटिटी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, ऐड एसेंशियल पोर्टफोलियो सेक्शंस। सिर्फ एसेंशियल सेक्शंस ऐड करने हैं जिसमें होम या इंट्रो, जिसमें टैग लाइन एक काफ़ी है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो की टैग लाइन है, आई एम अ वेब डेवलपर पैशनेट अबाउट मॉडर्न वेबसाइट्स। इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है अबाउट मी। उसमें अपने घर वालों रिश्तेदारों का नहीं बताना, उसमें स्किल्स और अचीवमेंट्स का बताना है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट्स जिसमें 3 to 5 बेस्ट वर्क्स अपने दो, स्क्रीनशॉट्स और डिस्क्रिप्शंस के साथ। आप यकीन करो, आपको हायर होने के लिए 3 to 5 प्रोजेक्ट्स काफ़ी होते हैं। हज़ारों की लाइन नहीं लगा देनी, ठीक है। गंद नहीं डालना उसके अंदर, अच्छे अच्छे बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट्स डालो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिज्यूमे या स्किल्स। इसमें आपने क्या करना होता है, हाईलाइट करो अपने टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स को। फिर कॉन्टैक्ट मी वाले बटन पे आ जाओ, उसमें सॉरी सेशन पे आ जाओ, उसमें आपने अपनी ईमेल देनी होती है, अपना लिंक्डइन अकाउंट देना होता है, या शॉर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बना के डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, टेस्टिमोनियल्स भी आप डाल सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो। वैसे ये ऑप्शनल चीज़ है, इसके बगैर भी आप जो है वो हायर हो सकते हो अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ हो स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कस्टमाइज डिज़ाइन। अच्छा, आपने ना हमेशा डिज़ाइन सिंपल रखना होता है, कलर्स आपके कंसिस्टेंट हों, फॉन्ट आपका क्लीन हो, इमेजेस आपकी एचडी की हों, ठीक है। जितनी आपके पोर्टफोलियो की प्रोफेशनल लुक होगी ना, उतना ही उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डोमेन नेम को कनेक्ट करना। सबसे अच्छा, अब आपने करना क्या होता है, अब बहुत सी डोमेन्स होती हैं जिनकी सब डोमेन फ्री आती है, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल होती है। तो आपने क्या करना होता है, yourname.com के नाम से आपने अपनी डोमेन बना लेनी है, बिल्कुल सिंपल और प्रोफेशनल नेम, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट इसकी किस तरह से जाती है, $10 पर ईयर जाती है। या आप कोई भी लाइक यूट्यूब वीडियो देख लो कि किस तरह डोमेन नेम्स होते हैं, किस तरह उनको कनेक्ट करते हैं, सब डोमेन्स का क्या सीन है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन ये भी एक स्टेप है, ठीक है। एक टिप दूंगी, हमेशा जो ब्रांडिंग बूस्ट के लिए आपने नाम यूज़ करना है वो आपका अपना रियल नेम होना चाहिए, किसी अंग्रेज़ का कोई ऐसी फजूल सा नाम नहीं रखना, अपना नेम रखना है। अपने नेम से डोमेन बनानी है yourname.com पे, ठीक है। योर नेम में अपना नाम डाल देना, योर नेम ना लिख देना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल एंड स्पीड। मोस्ट रिक्रूटर्स चेक मोबाइल फर्स्ट। बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो मोबाइल पे ही चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो देख रहे होते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो है, वेबसाइट है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, या वो कितना फास्टली कितने डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर चलता है, ठीक है। तो आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे ईजीली रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फाइनलाइज स्टेप है पब्लिश एंड शेयर। हिट पब्लिश आपने करना क्या होता है, अपनी सीवी का लिंक डाल दो, ठीक है। लिंक्डइन अकाउंट का लिंक डाल दो, उसके बाद ईमेल डाल दो अपनी, ठीक है। अपना गिटहब अकाउंट बनाओ वो डाल दो, बिहेंस डाल दो जिस पे आपने पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। ड्रिबल पे अगर आपने अपने डिज़ाइन अपलोड किए हैं उसका लिंक डाल दो। देखो, जितनी आप विजिबिलिटी शो करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको चांस मिलेगा कि आप जो है वो हायर हो सकते हो, क्योंकि वो विजुअल प्रूफ जितने देखेंगे ना, उतने ही उनको लगेगा कि बंदा बहुत एक्सपीरियंस है। और आजकल की दुनिया में मांगे ही सिर्फ एक्सपीरियंस चाहता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का गाइड कि किस तरह से आपने पोर्टफोलियो बनाना है विदाउट कोडिंग, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आई, या किसी पॉइंट में हेल्प चाहिए, या फिर वैसे किसी और टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए कंसिडर करें। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी या अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।